everyone. Our today's topic is extinguishing a fire. Okay. कंबसन एंड फ्लेम चैप्टर में हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं कि कंबस्टिबल सब्सटेंसेस किसको कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, कंडीशंस फॉर बर्निंग अ फायर क्या होता है। ओके ना। अगर आपने ये सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ पे 8th क्लास का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके आप सर्च करके देख लो, ठीक है ना। तो ही इस टॉपिक को कवर करना, तो ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में। ओके चलो लेट अस स्टार्ट। देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक्सटिंग्यूशिंग का क्या मतलब होता है बेटा। एक्सटिंग्यूशिंग का मतलब होता है बुझा देना। हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है उसमें हमने ये पढ़ा कि हम लोग फायर को बर्न कैसे करेंगे, आग लगती कैसे है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट उसमें मैंने क्या बताया था कि सपोर्टर ऑफ कंबसन कौन सा गैस होता है, ऑक्सीजन। ओके बताया था ना, ठीक है। सपोर्टर ऑफ कंबसन ऑक्सीजन गैस होता है। कभी भी आप फायर को बर्न करो, ठीक है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन गैस की अवेलेबिलिटी होनी ही चाहिए। बर्निंग ऑफ फायर को आप कंबसन भी बोल सकते हो। ओके, जैसे कि आपके चैप्टर का नाम भी है कंबसन एंड फ्लेम, ठीक है। तो अभी फ्लेम तो नहीं, बट हम लोग अभी कंबसन पढ़ रहे हैं। फ्लेम अभी ना 1-2 दिन बाद में पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है। चलिए, तो अगर फायर को एक्सटिंग्यूश करना हो, क्योंकि आपको पता है ना कि कभी कभी फायर जब कंट्रोल से बाहर चली जाती है तो उसको बुझाना कंपलसरी हो जाता है ना, नहीं तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। ओके, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, फायर को एक्सटिंग्यूश करते हैं, बुझाते हैं, ठीक है। तो फायर को अगर बर्न करने के भी कंडीशंस थे तो फायर को बुझाने के भी तो कंडीशंस होंगे ना, ठीक है। तो देखो, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बर्न करने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड था और बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखोगे ना, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी और भी कई मेथड्स हैं जिससे कि फायर को बुझा सकते हो, ठीक है। तो उन्हीं मेथड्स के बारे में हम लोग अभी देखते हैं और फाइनली हम लोग क्या देखेंगे कि CO2 को कैसे यूज़ करेंगे फायर को बुझाने में, ठीक है। चलो, मेथड्स आर, पहला मेथड क्या है, रिमूविंग द कंबस्टिबल सब्सटेंस। अब ये कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होता है, तो वैसे सब्सटेंस जो जलाए जा सकते हैं जैसे पेपर, वुड, मैंने बताया था ना। तो इतनी कॉमन सी बात है कि अगर आप कंबस्टिबल सब्सटेंस को ही रिमूव कर दो, यानी कि कंबस्टिबल सब्सटेंस ही नहीं रहेंगे तो फायर कैसे बर्न होगा, है ना, आसान सी बात। यानी कि आप अगर आग जला रहे हो, आग में से लकड़ी को ही हटा दो, या आप खाना बना रहे हो, आप LPG को ही हटा दो, दोज आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, तो क्या फायर जलेगी, क्या नहीं जलेगी ना, अपने आप एक्सटिंग्यूश हो जाएगी, बुझ जाएगी ना, ठीक है। तो पहला वाला तो पॉइंट बहुत कॉमन सा है, बट ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है बेटा। आप सोचो कि अगर बहुत बड़े बिल्डिंग में आग लग जाए तो क्या वहाँ से बिल्डिंग को ही हटा दोगे क्या, ये तो पॉसिबल नहीं होगा ना, ठीक है। यानी कि हर फायर से हम लोग कंबस्टिबल सब्सटेंस को हटा करके उसको एक्सटिंग्यूश नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है, ठीक ना। तो हम लोगों को कोई दूसरा उपाय ढूंढना पड़ेगा। तो देखो, सेकंड नंबर पॉइंट में कौन सा उपाय दिया हुआ है, कूलिंग द सब्सटेंस। सब्सटेंस मतलब कंबस्टिबल सब्सटेंस बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। आपको पता है ना, जितना कम इग्निशन टेम्परेचर होगा उतना जल्दी फायर लगेगा, बट आपको क्या करना है, फायर नहीं लगाना है, फायर को बुझाना है। तो आप क्या करोगे, उस सब्सटेंस को कूल कर दो ना, कूल कर दो। कैसे कूल करोगे, पानी डाल दो, ठीक है, वाटर को स्प्रिंकल कर दो वहाँ पे, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाएगा और आग जो है वो तुरंत से बुझ जाएगी, ठीक है। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट वर्केबल इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड पेट्रोल फायर। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका भी एक कह सकते हैं कि नेगेटिव पॉइंट ये है कि आप हर कंबस्टिबल सब्सटेंस पे पानी डाल करके उसको नहीं बुझा सकते हो, फायर को नहीं बुझा सकते हो। एग्जाम्पल, अगर वो फायर इलेक्ट्रिसिटी से लगी हो तो, अगर वो फायर पेट्रोल या डीजल से लगी हो तो आप नहीं बुझा सकते, आप पानी डाल करके नहीं बुझा सकते। रीजंस हैं, मैं आपको रीजंस बताती हूँ। आप ना अपनी मर्जी से रीजन ना कमेंट करके मेरे को बताना, ठीक है। वैसे तो मैं बता ही रही हूँ, बट आप अपने लैंग्वेज में आपको आपकी जितनी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, उसको आप कमेंट करके बताना मेरे को, ठीक है। रीज़न ये है कि देखो, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ना, वो वाटर के लिए ना गुड कंडक्टर का काम करता है वो, ठीक है ना। वाटर इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। गुड कंडक्टर का मतलब ये हुआ ना बेटा कि इलेक्ट्रिसिटी जो है ना पानी से होकर के फ्लो कर जाती है, ठीक है ना। तो आप सोचो कि पानी अगर डालोगे इलेक्ट्रिसिटी पे तो आग तो और ज़्यादा फैल जाएगी ना, आग में करंट आ जाएगा ना,
तो आप आग से मरो ना मरो, करंट से तो मर ही जाओगे, है कि नहीं है। इस वजह से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वाले फायर में वाटर का यूज़ बिल्कुल नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं, एकदम माइंड में ध्यान रखना, बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है ना। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वाटर इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। पेट्रोल के केस में वाटर का यूज़ क्यों नहीं करते हैं फायर को बुझाने के लिए? इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि पेट्रोल वाटर से हल्का होता है, और वाटर जो है भारी होता है पेट्रोल से, तो वाटर नीचे चला जाता है, पेट्रोल ऊपर रह जाता है। अब भी देखिए होगे पानी में जब भी पेट्रोल मिलाते हो तो क्या होता है, पेट्रोल जो है वो ऊपर रह जाता है सरफेस पे, है ना। तो आप समझो कि जब सरफेस पे पेट्रोल है वाटर के सरफेस पे, तो उस पर जब आग लगाओगे तो क्या आग तो जलती रहेगी ना, क्योंकि पानी तो नीचे है, पेट्रोल तो ऊपर है ना, आग जलती रहेगी। तो इस कंडीशन में आग बुझेगी कहाँ, आग तो जलती रहेगा ही ना, ठीक है। इस वजह से हम लोग पेट्रोल वाले या फिर किसी भी ऑयल, केरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल के केस में हम लोग वाटर को स्प्रिंकल करके आग नहीं बुझा सकते। समझ आ गया होगा। चलिए, तीसरा कौन सा मेथड है भाई, क्योंकि आपको तो इलेक्ट्रिसिटी को बुझाना है, इलेक्ट्रिसिटी वाले फायर को बुझाना है, पेट्रोल वाले फायर को बुझाना है, तो कैसे बुझाओगे, है ना। चलो, तो तीसरा उपाय लगाएंगे हम लोग, क्या है भाई, कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। आपको तो पता है कि फायर जलने के लिए कौन सा गैस चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, है ना। एयर मतलब ऑक्सीजन, यहाँ पे एयर का मतलब ऑक्सीजन समझो। तो आपको तो हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए आग जलाने के लिए। अगर हवा ही ना रहे, ऑक्सीजन ही ना रहे, तो आग तो तुरंत से बुझ जाएगी ना। ऐसा हम लोग करते भी हैं। अब देखोगे कि कभी इंसान के बॉडी में अगर आग लग जाती है, फायर लग जाती है, तो क्या करते हैं, मोटे से कंबल से उसको ढक देते हैं, और ढकने से क्या होता है, आग बुझ जाती है। तो आपको पता है कि उस कंबल से क्यों ढकते हैं और ढकने से आग बुझ क्यों जाती है? वो इसलिए बुझ जाती है ना, क्योंकि कंबल से अगर उस इंसान को ढकोगे ना, तो आउटसाइड जो एटमॉस्फेयर में जो एयर है, ऑक्सीजन है, उससे कांटेक्ट खत्म हो जाएगा उस बॉडी का जो जल रही है ना, क्योंकि बीच में तो कंबल आ गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन का सप्लाई खत्म हो जाएगा और आग अपने आप ही बुझ जाएगी। समझ आया। चलिए, इसके अलावा अच्छा ये बताओ मेरे को कि बिल्डिंग में अगर आग लगी है तो क्या बिल्डिंग को कंबल से ढकोगे? नहीं ना। तो यहाँ पे हम लोग बिल्डिंग की आग को कैसे बुझाएंगे, बड़े से बड़े आग को कैसे बुझाएंगे, या इलेक्ट्रिसिटी वाले आग को कैसे बुझाएंगे, पेट्रोल वाले आग को कैसे बुझाएंगे, तो इसके बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना कि ऑक्सीजन के सप्लाई को कट करने के लिए हम लोग CO2 को लेके आएंगे, क्योंकि हम लोग को तो ऑलरेडी पता है ना कि CO2 आ जाएगा तो वो आग को जलने देगा नहीं, है ना। आग का दुश्मन, फायर का दुश्मन होता है, एनिमी होता है CO2, ठीक है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बुला के लाएंगे, कैसे बुला के लाएंगे भाई, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बुला के लाने के लिए हम लोगों को हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं, ठीक है ना। और ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स ना आपको दिख भी जाते होंगे हर लाइब्रेरी, स्कूल, कॉलेज या पब्लिक प्लेस पे। आपको वो लाल वाला जो सिलेंडर होता है ना, वही, उसको फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं, ठीक है ना। उसको साइंटिस्ट ने बनाया है। तो उसी की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी या पेट्रोल फायर या बिल्डिंग में जो बड़े बड़े बिल्डिंग में आग लग जाती है या पब्लिक प्लेस पे आग लग जाती है, उसी से बुझाया जाता है, ठीक है। वो वर्क कैसे करता है, वो CO2 पे वर्क करता है, मतलब कि उससे CO2 रिलीज होता है, ठीक है। और CO2 तो आपको पता है कि एनिमी है फायर का, तो CO2 जैसे ही रिलीज होता है फायर बुझ जाता है। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि CO2 एनिमी क्यों है फायर का, तो आप क्या आंसर करोगे? देखो इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है, CO2 इज हेवियर देन ऑक्सीजन और एनी एयर, मतलब एयर में जितने भी गैसेज हैं, एनी गैसेज इन द एयर, सबसे भारी कौन होता है, CO2 होता है। और ये भारी होता है तो जब इसको हम लोग उस मशीन से, उस रेड वाले फायर एक्सटिंग्विशर से जब हम लोग दबाते हैं ना उसको तो उसमें से जो CO2 गैस निकलता है ना, वो चारों तरफ से एक तरह का ब्लैंकेट बना देता है, ठीक है। अब जैसे ही ब्लैंकेट बनाएगा, क्योंकि भारी होता है तो अच्छा खासा ब्लैंकेट बना देता है, तो जैसे ही ब्लैंकेट बनाएगा तो कांटेक्ट जो है इन्वायरमेंट का उससे खत्म हो जाएगा, यानी कि बाहर के जो ऑक्सीजन है वो बाहर ही रह जाएंगे, अंदर आ नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो CO2 का ब्लैंकेट है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली वो जो है ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगा और फायर जो है वो बुझ जाएगा, एक्सटिंग्विश हो जाएगा। समझ आया। यहाँ देखो फायर एक्सटिंग्विशर्स है ना, पहला है सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, फोम फायर एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, ये सारे अलग अलग तरह के फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, अलग अलग जगह उपयोग होते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा उपयोग कौन सा होता है इसमें से, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर,
ठीक है, जो कि आपको हर जगह देखने मिलता है। आप इस बार स्कूल जाना ना तो ज़रूर देखना, स्कूल में भी अवेलेबल होता है ये। ठीक है, अच्छा ये वर्क कैसे करता है, इससे CO2 गैस कैसे निकलता है, ये सब हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, क्योंकि आज ज़्यादा पढ़ लेंगे सारा का सारा बाउंस हो जाएगा। ठीक है, बट मैंने इतना आपको बता रखा है कि CO2 गैस निकलता है तो उससे फायर बुझ क्यों जाता है, क्यों बुझ जाता है, आई एम रिपीटिंग अगेन, इसलिए बुझ जाता है क्योंकि CO2 गैस हेवियर होता है बाकी गैसेज से, एयर के। ठीक है, तो CO2 एक तरह का ब्लैंकेट बना देता है कंबस्टिबल सब्सटेंस के ऊपर। ठीक है, और उस ब्लैंकेट के अंदर जितने भी ऑक्सीजन है उसको तो यूज़ हो गया बर्निंग में, लेकिन बाहर के ऑक्सीजन से तो कांटेक्ट खत्म हो गया ना, हो गया ना, तो बाहर का ऑक्सीजन तो नहीं आ पाएगा अंदर। ठीक है, और जब ऑक्सीजन ही नहीं आ पाएगा तो फायर अपने आप बुझ जाएगी। समझ आया? चलिए, इस तरीके से हमारा टॉपिक आज का ओवर होता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी फायर एक्सटिंग्विशर्स के बारे में बात करेंगे, तीनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, इसके इक्वेशंस को भी देखेंगे, तो आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा, बट ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है ना, अच्छा एक और बात, आप मेरे चैनल पे नए हो गए है ना, तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर देना, ताकि मेरे को लगे कि आपको पसंद आ रहे हैं मेरे वीडियोस, आपको समझ आ रहे हैं। ठीक है ना, तो मैं और ज़्यादा आपके लिए वीडियोस बनाऊंगी। ठीक है ना, अच्छा सब्सक्राइब जो बटन होता है ना, उसके बगल में एक बेल का भी बटन होता है, उसको भी दबा देना। ठीक है ना, इससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे कि मैम ने कौन कौन से वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। ठीक है ना, और 9th और 10th के भी वीडियोस यहाँ पे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वहाँ पे भी जा करके अपने इंटरेस्ट के टॉपिक्स को उठा के पढ़ सकते हो। ओके, चलो बाय बाय, थैंक यू।